हेलो ऑल दी एस्पायरेंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे कि 3 घंटे यानी पेपर जो आप अटेम्प्ट करेंगे, चाहे वो नेट का एग्जाम हो चाहे वो गेट का एग्जाम हो, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। मैं दोनों ही एग्जाम्स के लिए आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा और पैरेलली एक्सप्लेन करूंगा कि क्या आपको सही तरीका होगा गेट के पेपर को अटेम्प्ट करने का और क्या सही तरीका होना चाहिए नेट के पेपर का अटेम्प्ट करने का। पढ़ना तो सेम चीज होता है, लेकिन दोनों के पेपर्स में जमीन आसमान का अंतर होता है, तो उनके अप्रोचेस में भी आपका डिफरेंस होना ही चाहिए। ठीक है, आइए बड़े विस्तार में चर्चा करूंगा। सबसे पहले सबसे बेस्ट तरीका स्टार्ट करने का क्या होगा आपको पेपर का। देखिए, नेट एग्जाम इज सिंपल, वेल एकदम प्रूव्ड तरीका है। पार्ट सी से पार्ट बी, पार्ट बी से पार्ट ए, सिंपल। ये बहुत सारे लोगों को काम करता है। टेस्ट सीरीज में आप इसको लगा के देखिए, आपके लिए अगर ये मार्क्स फेच कर पा रहा है इसका मतलब बहुत अच्छा है, आप इसके साथ जा सकते हैं। गेट एग्जाम में ऐसा नहीं है दोस्त। गेट एग्जाम में पहले आप एमसीक्यूज से स्टार्ट करिए, क्योंकि गेट एग्जाम में सीधा एनएटीज में जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर स्पीड मैटर करती है और शुरू में आपकी स्पीड उतनी फास्ट नहीं होती है। तो एनएटीज में शुरू में ना जाके आप पहले लाइटर क्वेश्चंस जैसे कि एमसीक्यूज से स्टार्ट करिए। एमसीक्यूज कर रहे हैं तो थोड़ा स्पीड बरकरार होगा। एमएसक्यूज में आइए, उसके बाद आपके पास चॉइस है कि आप एनएटी में जाइए या पार्ट ए में जाइए। ठीक है, फिर जैसे अभी आप एमसीक्यूज कर रहे हैं, अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ के आए तो क्वेश्चंस करेंगे, कॉन्फिडेंस गेन होगा। और शुरू में ही पार्ट ए स्टार्ट कर लोगे तो हो सकता है कि दिमाग उस तरीके से प्रोसेस ना करे तो काम नहीं कर सकता। अगर आपके लिए अब यही सारी चीजें आपको टेस्ट सीरीज में एक्सपेरिमेंट करनी है, पहले पार्ट ए से शुरू करके देख लिया, फिर एमसीक्यू से शुरू करके देख लिया। जो सबसे ज्यादा वेल प्रूव्ड तरीका मैं कहूंगा कि एमसीक्यू से स्टार्ट करिए, एमएसक्यूज करिए। इसमें आप स्विच कर सकते हैं, लेकिन पार्ट ए में आधे घंटे से ज्यादा आपको डिवोट नहीं करना है दोस्त। तो पेपर स्टार्ट तो ऐसे होगा, लेकिन जब एक बार स्टार्ट हो जाएगा तो फिर स्टार्टिंग मिनट्स में आपको क्या करना है। पहला अप्रोच स्क्रीन पर क्वेश्चंस को देख के क्या होना चाहिए। नेट में अलग होगा, गेट में अलग होगा, दोनों के पेपर्स की डिमांड बिल्कुल अलग है मेरे दोस्त। देखिए, नेट में क्या होगा कि पहले आपको पार्ट C3 स्टार्ट करना है। सारे क्वेश्चंस पार्ट 3 के आपको गो थ्रू करने हैं, उसमें से 40 क्वेश्चंस पिक कर लेने आपको। और ऐसे क्वेश्चंस जो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है उनको लाल रहने दीजिए, उनको स्किप कर दीजिए, उनको नहीं करना आपको। तो लगभग 20 क्वेश्चन तो लाल रह जाएंगे, 40 आपने पिक किए, उन्हीं 40 में से 25 आप करने वाले। और अगर मैं गेट की बात करूं तो आपके पास कोई चॉइसेस नहीं है, तो वहां कोई ऐसा खेला नहीं खेलेंगे कि मार्क फॉर रिव्यू में कर लिया, ये कर। स्ट्रेट फॉरवर्ड आप अपना क्वेश्चन पेपर स्टार्ट कर दीजिए। पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, टिक किया, आगे बढ़, दूसरा सॉल्व किया, टिक किया, आगे, तीसरा सॉल्व किया, टिक किया, आगे बढ़, ऐसे करना है। क्योंकि यहां पर टाइम का बहुत ज्यादा मैटर होता है, आपको क्विक रहना है। यहां स्पीड मैटर करती है, नेट में स्पीड मैटर नहीं करती है। वहां कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी मैटर करती है। यहां ट्रिक्स चाहिए, फास्ट स्पीड होनी चाहिए, इनफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे होने चाहिए, तभी आप गेट में अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने क्वेश्चन पेपर को बिगिन कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैंने बताया, एमसीक्यूज, फिर एमएसक्यूज, फिर एनएटी, और उसमें पार्ट ए में आप चेंज कर सकते हैं। नाउ मिड सेशन में क्या होगा। मिड सेशन में जैसे 1 घंटा बीत गया है तो आपको पार्ट बी पे मूव करना है। वही स्ट्रेटेजी मार्क फॉर रिव्यू वाली पार्ट बी में भी आप यूज करेंगे। और गेट में क्या करना है, गेट में आपने एमसीक्यू एमएसक्यूज कर लिए हैं। अब आप देखिएगा कि आधे घंटे से ज्यादा आपका एप्टीट्यूड कहीं ना खा जाए। गेट के एप्टीट्यूड्स थोड़े कंपैरेटिवली इजी आ सकते हैं, तो उसके लिए आप कोशिश करिए कि 25 मिनट से 30 मिनट में मैक्स टू मैक्स जाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। बाकी का सारा समय आपके अपने सब्जेक्ट पे जाना चाहिए। ठीक है, इजी आते हैं, कर सकते हैं आप। स्पीड्स मैटर करेगी यहां पे, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मैंने पहले ही बताया। नेट में आपको कॉन्सेप्ट कितना अच्छा आता है उसके बेसिस पे आंसर सही होंगे, लेकिन यहां आपको कॉन्सेप्ट भी चाहिए दोस्त, उसके साथ साथ स्पीड भी चाहिए, क्योंकि चॉइसेस अवेलेबल नहीं है। फिर लास्ट मिनट में क्या होगा, लास्ट 30 मिनट में क्या करें। बहुत बार हम अपने लास्ट के 5 मिनट 10 मिनट को वेस्ट कर देते हैं, हार मान जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। नहीं, अगर आप नेट एग्जाम में होंगे तो वापस आइए पार्ट सी में, और वो क्वेश्चंस जो 3 से 4 बचे हुए हैं उसमें फाइट करिए और उसको 25 का 25 पहुंचाइए पूरा। मान लीजिए लास्ट के 5 मिनट हैं, आपके पास 10 क्वेश्चन है, तो क्या 10 को देखना है? नहीं, 3-4 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं और उन्हीं 3-4 में वो 10 मिनट इन्वेस्ट कर देना है। समझ रही बात? ऐसे करना है। फिर उसके बाद गेट में क्या करेंगे, गेट में आप जब लास्ट के 30 मिनट में जो क्वेश्चन आपने मार्क फॉर रिव्यू में किए हुए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएं। ठीक है,
और एनईटी के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त यूनिट्स का ध्यान रखिएगा। बहुत बार क्वेश्चन में खाली यूनिट्स को अरेंज करके फाइनल आंसर की यूनिट लाने में ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, और कई बार आप गलतियां कर देते हैं। तो यूनिट्स अगर लिख के सॉल्व करेंगे तो गलतियां नहीं होंगी। कैलकुलेटर को इस्तेमाल करना प्लीज सीख लीजिएगा। अभी फोन से कैलकुलेशन करके मत प्रैक्टिस करिए। आप अपने लैपटॉप में ही आप चाहें तो एक कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लीजिए, वही कैलकुलेटर डाउनलोड कर लीजिए, उसी से कैलकुलेशन किया करिए। उससे यूज टू हो जाएंगे। एलएन की वैल्यूज कैसे निकालनी है, डिवाइड कैसे करना है, बॉड मास का कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, ये सब आपको कैलकुलेटर से ही पता लगेगा। तो इसके ऊपर हर्षिता मैम ने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है, इसी चैनल पर मिल जाएगी कि कैलकुलेटर कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो जरूर करिएगा। गेट के लिए कैलकुलेटर बहुत यूजफुल होगा। नेट में फिर भी आपके पास टाइम होता है, आप आराम से भी कर सकते हो, यहां नहीं टाइम होता है आपके पास। लास्ट के मिनट्स में सिली मिस्टेक्स मत कर दीजिएगा कि निकाला तो सी था, टिक कर दिया डी। ऐसी गलतियां करके आएंगे तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये लास्ट के 30 मिनट्स में ध्यान रखिएगा। और यहां से आगे जो भी बच्चे नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको अगर टेस्ट सीरीज लेनी है नेट एग्जाम की तो दैट इज अवेलेबल एट 499। लेक्चर सीरीज का ये मतलब है आपको सिर्फ ऑर्गेनिक लेना है, सिर्फ इनऑर्गेनिक लेना है, वो भी ले सकते हैं, और एंटायर क्रैश कोर्स भी आप ले सकते हो दोस्त, ठीक है। और जो बच्चे अभी अपनी तैयारी को स्टार्ट कर रहे हैं, पेसअप कर रहे हैं दोस्त, मेरे 10 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है उड़ान बैच, और इस उड़ान बैच में आपको मिल जाएगा फ्लैट 65%। इसमें IFS 65 प्रोमो कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्त, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। चैनल पर नए हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।